देखो भाई एक्सरसाइज 7.4 है और क्वेश्चन नंबर अपना 12। देखो ये नीचे आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है। इस द्विघात समीकरण को हम कैसे लिखना चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। सबसे पहले यदि मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं, यदि हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगी भाई, जो प्लस की संख्याएं थी वो माइनस की और जो माइनस की संख्याएं थी वो प्लस की बन चुकी हैं। क्या यहां तक की बात सही है? ओके की रिपोर्ट है। कल हमने पूर्ण वर्ग विधि से एक बात पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात कोफिशिएंट एक होना चाहिए, यहाँ एक ही है, हाँ के ना, इसके आधे का वर्ग दोनों तरफ या एक बार जोड़ दे या एक बार घटा दे। तो इसका आधा कितना होगा भाई, 6 का आधा 3, तो 3 का वर्ग मैं एक बार तो भाई जोड़ देता हूं और एक बार बंधु घटा देता हूं। क्या यहां तक की बात सही है? इससे और इससे फॉर्मूला तैयार हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये -7 और -9 माइनस के 16 हो जाएंगे और मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा। ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। यहां मैं इसको ये लिख दूं 1 अपॉन माइनस, यहां ब्रैकेट अपना चलता आ रहा था, x प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर डॉट dx। क्लियर है यहां तक की बात? यदि इस माइनस को अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर जो रूट था वो रूट आ ही रहा है। क्या ये बात यहां तक की समझ में आ गई? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जब अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx होता है तो वो साइन इनवर्स x अपॉन ए लिखा जाता है। क्लियर है ये बात? देखिए तो आप यहां क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 3। हमने इसको सिंगल फॉर्म में इसलिए नहीं बदला क्योंकि यदि हम बदलेंगे तो dx बराबर dt ही इसको रिप्लेस करेगा और वापस से यही संख्या हमें t की जगह लिखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस 3 और a का काम कौन कर रहा है, 4 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। यह है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अपने को ये दिया हुआ है 1 अपॉन रूट x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 और उसके ऊपर रूट है। इसका हमें समाकलन करना है। इधर ध्यान दो, सबसे पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 8th क्लास में फॉर्मूला चलता था x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। -1 और -2 -3 होते हैं, यहाँ -3x लिखा जाएगा और -1 -2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? वही फॉर्म बन के आ रही है अपने पास। कौन सी फॉर्म भाई? इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, तो आप ये कहेंगे कि इस यहां तो कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है तो आप इसके आधे का वर्ग यानी 3 का आधा 3/2 होगा। 3/2 का वर्ग होता है भाई 9/4। एक बार जोड़ दिया और एक बार क्या कर दिया बंधु, घटा दिया। तो देखो इससे और इससे एक फॉर्मूला बन के आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसकी बात कर लेता हूं मैं, 4 दूनी 8, 8 में से 9 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, 1/4। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं ऐसा लिख दूंगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? इस वैल्यू को उठाओ और यहां रख देते हैं, 1/x माइनस 3/2 का
स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इस पे क्या लगा हुआ है भाई, रूट लगा हुआ है, dx है ये अपने पास। क्लियर है यहां तक की बात। एक फॉर्मूला होता था 1/√x² माइनस a² डॉट dx। फॉर्मूला था लोग x² माइनस a² प्लस x। क्लियर है यहां तक की बात। यहां आप लिख देंगे लोग x², मतलब ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दें, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3/2, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं भाई, मोड प्लस c। इसको आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख देंगे, बाकी यहाँ तक भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सेम क्वेश्चन है, नीचे द्विघात समीकरण है, इधर ध्यान दो भाई। इसको हम किस तरीके से लिखें, अभी पीछे ही हमने एक सवाल किया है, इसमें से क्या कॉमन ले लें भाई, माइनस। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये सवाल कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। क्या ये बात सही है? x² माइनस 3x माइनस 8, 3/2 का हाफ, 3 का आधा करेंगे तो 3/2 होगा, 3/2 का वर्ग यानी 9/4 इधर भी और इधर भी, इस तरीके से ही लिखा जाएगा। इससे फॉर्मूला तैयार होगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर। इससे और इससे इन दोनों की बात करें तो ये कितना बन जाएगा भाई, 4 8 जा 32, और 8 जा 32 माइनस 9 मतलब माइनस 41/4। क्लियर है ये बात, हाँ है ना। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस √41/2 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए बात। ओके की रिपोर्ट है। इसको कैसे लिखें भाई, 1/, यहां रूट है, यहां माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस √41/2 का स्क्वायर, और ये किसमें है भाई, ब्रैकेट में, और डॉट dx। क्लियर है यहां तक की बात। अगर इसको माइनस को अंदर भेज दिया जाए तो ये सवाल कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, 41 जिसपे रूट लगा हुआ है नीचे 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात, आपको पता होना चाहिए 1/a² माइनस x² डॉट dx। फॉर्मूला किसका होता है भाई, साइन इनवर्स x/a का। साइन इनवर्स x की जगह कौन काम कर रहा है भाई, x माइनस 3/2, और a की जगह कौन काम कर रहा है भाई, √41/2 प्लस c। यदि हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, क्या बन जाएगा भाई, 2/41 x माइनस 3/2 प्लस c। क्लियर है ये बात, ये फाइनल आंसर है, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात।